अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि जहां हम क्रशर यूनिटों की बात करते हैं, हमने बात की थी त्रागाम को लेकर, और आपको बता दें कि त्रागाम को लेकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम बना रहे हैं कि कैसे तहसीलदार ने परमिशन दी, कैसे तहसीलदार ने एनओसी इशू की, कैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी इशू कर रहा है, और साथ ही साथ माइनिंग एंड जूलॉजी किस तरह से खामोश बैठी हुई है। बात जरा करते हैं मावर इलाके की। मावर में भी कई क्रशर यूनिट्स है, और क्रशर यूनिट्स को लेकर अगर हम बात करें तो अवाम में तशवीश का मंजर है। लोग बताते हैं कि क्रशर मशीन जो चल रही है उसमें रात में कोई ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिस वजह से बदबू काफी आती है, और ये बदबू लंगेट के आधे हिस्से तक आ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने एडीसी हंदवाड़ा से भी शिकायतें दर्ज की है। एडीसी हंदवाड़ा के पास भी शिकायतें दर्ज की है, लेकिन साथ ही साथ विजुअल स्क्रीन पर है, और ये विजुअल हमें बता रहे हैं कि किस तरह से नाले मावर जो है उसमें किस तरह से इलीगल, और ये इलीगली माइनिंग करने वाले कौन हैं, जहां ऑलरेडी डीएमओ कुपवाड़ा का एक ऑर्डर है, और डीएमओ कुपवाड़ा का ये ऑर्डर स्क्रीन पर है, और डीएमओ कुपवाड़ा लिखते हैं कि माइनिंग जो है वो बंद की जा रही है टिल फर्दर ऑर्डर्स, और वो फर्दर ऑर्डर जहां तक मेरी नॉलेज है या जराये के मुताबिक ये फर्दर ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है, और जब फर्दर ऑर्डर नहीं हुआ है माइनिंग के लिए, तो डीएमओ कुपवाड़ा क्यों कहते हैं कि हमने 30 या 40 गाड़ियां पकड़ी है, क्योंकि डीएमओ कुपवाड़ा से हमने फोन लाइन पे बात की है। उन्होंने बताया 30 या 40 गाड़ी हमने पकड़ी है, लेकिन साथ ही साथ बताया कि 90.9% पुलिस की हेल्प थी। इसका मतलब ये गाड़ियां जो पकड़ी गई है ये पुलिस ने पकड़ी है। हालांकि पुलिस का तो ये काम नहीं है, पुलिस को कोई और भी काम है, लेकिन माइनिंग एंड जूलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि इलीगल माइनिंग ना हो जाए किसी जगह पे। यहां स्क्रीन पे विजुअल बता रहे हैं कि कैसे क्रशर यूनिट की हम बात कर रहे थे, कैसे क्रशर यूनिट वाले अपना रॉ मटेरियल जो है, आपको बोल्डर्स नजर आ जाएंगे जो हम स्क्रीन पे विजुअल दिखा रहे हैं। ये बोल्डर्स इस वक्त भी क्रशर यूनिट के अंदर मौजूद है, और इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और वहां पे ट्रैक्टर भी नजर आ जाएंगे आपको जो वहां पे ये मटेरियल डाल रहे हैं। हालांकि जराया ने हमें बताया कि इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं है, लेकिन जराया ने कहा कि जराया ने बताया कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जीआर सिर्फ 4 या 5 गाड़ियों का लेकर आते हैं, वो भी द्रगमुला से लेकर आते हैं, फिर बाद में करीबन 20 या 30 ट्रैक्टर रॉ मटेरियल जो है वो इसी नाले से उठाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने काफी कार्रवाई की। आपने देखा होगा कि हमेशा हम देखते हैं कि पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन पुलिस यहां एफआईआर नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दें कि जब माइनिंग एंड डिपार्टमेंट इस चीज के लिए पुलिस के पास एप्लीकेशन कर रहा है, तब जाकर पुलिस एक एफआईआर कर सकती है। लेकिन यहां पुलिस इन गाड़ियों को सीज कर रही है, पकड़ रही है, और उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट वाले सीजर देते हैं। और सवाल ये है कि पुलिस का ये काम नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने इतने ट्रैक्टर जब्त किए हैं। करीबन पिछले मंथों की अगर हम बात करें, चंद मंथों की बात करें, लंगेट एरिया में 50 से ज्यादा ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। ट्रैक्टर और टिपर समेत 50 से ज्यादा गाड़ियां हैं ये जो पकड़ी गई है, और इनके खिलाफ सीजर भी लगा है। हालांकि इनके खिलाफ एफआईआर भी होना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट की खामोशी बता रही है कि वो एफआईआर इसमें नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं, बेहतर डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकता है। और इतना ही नहीं, कुपवाड़ा में डीएमओ ही की कुर्सी भी खाली है, और डीएमओ की कुर्सी खाली होने की वजह से कुपवाड़ा में एक एडिशनल डीएमओ रखा गया है। एडिशनल डीएमओ से जब हमने फोन लाइन पे बात की, उस एडिशनल डीएमओ का मानना है कि मैं हफ्ते में एक बार कुपवाड़ा आ सकता हूं, क्योंकि मुझे बांडीपोरा देखना है। तो जिला किसके नाम पे छोड़ा है, क्या खुदा के नाम पे, या कोई और बात है, या महकमे की खामोशी है। खामोशी इस कदर है कि पुलिस को काम करना पड़ रहा है, और इन क्रशर यूनिट्स के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां तक हमने तहसीलदार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लंगेट से बात की है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लंगेट ने बताया कि हमारे पास शायद 4 या 5 क्रशर यूनिट चल रहे हैं, और ये 4 या 5 क्रशर यूनिट जो चल रहे हैं उसे ये नॉलेज नहीं है कि कितनी बदबू शाम को आ रही है। जो कुछ जराये ने कहा या मुकामी लोगों ने हमें
ऐसे कहा कि उन्होंने कहा कि कैमरा के सामने नहीं आ सकते हैं, फिर ये कोई जिद निकालते हैं। ये चीजें अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और इसको लेकर पुलिस बड़ी मुतहरिक है। वो आपको पता ही है कितनी गाड़ियां सीज की गई। और इस चीज को लेकर अगर हम बात करें तो लंगेट में तहसीलदार साहब कहते हैं, वो टोटली रिफ्यूज करते हैं, कह रहे हैं कि मुझे इसको क्या करना है। ये तहसीलदार के वर्ड्स है और उन्होंने मुझसे फोन लाइन पे बात की और फोन लाइन में ये वर्ड्स कहे कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे पता नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नॉलेज होनी चाहिए अपने तहसील की। और तहसीलदार लंगेट जो है उन्होंने अभी तक शायद विजिट किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, क्योंकि उनका मानना है, यहाँ डीएमओ कहते हैं, जबकि जो इसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता है वो कहते हैं कि मैंने आज तक कोई विजिट वहां पे नहीं किया भी होगा, एक बार शायद आया होगा। अब अंदाजा कर लीजिए मुलाजिम त्रहगांव में क्या कर रहे हैं। माइनिंग एंड ज़ूलॉजी के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस तरह से एनओसी इशू कर रहा है और माइनिंग एंड ज़ूलॉजी ने किस तरह से एनओसी इशू की, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कैसे अप्रूवल दे रही है। आप देखिएगा, अब लोग कहते हैं कि 2011 से ये चीजें बनी हुई हैं। हम अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 2011 में किस तरह इन लोगों ने एनओसी हासिल की है। इन चीजों को लेकर जहां क्रशर यूनिट हो वहां बच्चे सेफ नहीं, जहां क्रशर यूनिट हो वहां बस्ती वाले सेफ नहीं, क्योंकि उनके कानों तक जो आवाज पहुंच रही है उस आवाज को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाले सालों में हमें वो शायद गूंगे ना नजर आ जाएं। ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है। और जो बीमारी की बात हो रही है, शायद इस केमिकल की वजह से कोई लोग बीमार ना हो जाएं, फिर उन्हें डॉक्टर का रुख करना पड़े। यहाँ मुकामी लोगों में से चंद लोगों ने कहा कि वहाँ हमारे लड़के भी काम कर रहे हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है, लेकिन लीगल तरीके में रोजगार चलें वो बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन पर विजुअल है, जो विजुअल बता रहे हैं, ये लास्ट विजुअल हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से पुलिस इन गाड़ियों के पीछे दौड़ रही है और ये ट्रैक्टर वाले अनलोड करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ आज डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने में वीडियो क्लिप आपके पास मौजूद रहती है और वो वीडियो हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये हमें एक जराये ने भेज दिया, बोला कि देखो किस तरह से पुलिस काम कर रही है। माइनिंग एंड ज़ूलॉजी का काम वो खामोश बैठे हुए हैं, इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल का काम, लेकिन उनकी खामोशी अब शायद लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होगी। उम्मीद करेंगे रिपोर्ट नशर होने के बाद एडीसी हंदवाड़ा इस पे कार्रवाई करें और तहसीलदार लंगेट एक बार विजिट करें, क्योंकि उनका हक बनता है। जैसे उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्हें रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इसको लेकर आवाज उठाएं ताकि हमारे लोगों की जिंदगी बच जाए। और ये जो रॉ मटेरियल उठाया जा रहा है जिसकी वजह से फ्लड सिचुएशन काफी देखी हमने, जिसमें डीसी मैडम, तहसीलदार हंदवाड़ा, एडीसी हंदवाड़ा ने कार्रवाई की और कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, चाहे ड्यूरिंग नाइट आवर्स या दिन में, हम वो भूले नहीं है। उम्मीद करेंगे रिपोर्ट नशर होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा।